चलिए, तो मैं आपको इंग्लिश सिखाने का जो सीरीज है एक बेसिक इंग्लिश से मैं शुरू किया हूं, जहां पर इस वीडियो में मैं आपको सेंटेंस पढ़ाने वाला हूं और एक और वीडियो पढ़ाएंगे जिसमें टोटल 10 समझा देंगे। मात्र 5 आप वीडियो देखेंगे तो एक में आपका सेंटेंस रहेगा, एक में टेंस, वॉइस, नरेशन, इस प्रकार से टोटल समझा करके आप बहुत ही कम समय में जो है इंग्लिश को हिंदी से माने हिंदी से किसी भी स्टोरी को इंग्लिश करना और इंग्लिश से हिंदी करना सीख जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज की वीडियो हमारा जो है विद्यार्थी हमारा सेंटेंस है, जहां पर आप सेंटेंस देख रहे होंगे। सेंटेंस का मतलब वाक्य होता है। यदि अभी आपको मैं सिखा रहा हूं इसलिए सेंटेंस का डेफिनेशन वगैरह उतना लेकर के नहीं चल रहे हैं, ठीक है ना। जब आप एक बार सीख जाएंगे तो एक बार एडवांस जब पढ़ाएंगे तो हम टोटल सेंटेंस का डेफिनेशन बताएंगे कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच कंटेन्स कंप्लीट मीनिंग इज कॉल्ड सेंटेंस। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस 5 प्रकार के होता है, लेकिन अभी हम सिखा रहे हैं इसलिए आपको एक बेसिक से शुरू किए हैं, इसलिए मैं आपको मात्र 3 लिखा हूं और सिखाना इसलिए इस तरह से मैं पूरा बनाया हूं ना। तो वीडियो को छोड़ करके मत जाइएगा, बहुत कम समय में बहुत चीज का आपको पता बहुत ज्यादा चीज पता चलने वाला है, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको लोग हेल्पिंग वर्ब पर नजर मारेंगे। हम लोग किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए जो होता है हेल्पिंग वर्ब मायने रखता है। जैसे आप देख हेल्पिंग वर्ब्स माने सहायक क्रिया, किसी भी वर्ड को हम बोलते हैं, कोई सेंटेंस बोल रहे हैं तो उसके लास्ट में जो आता है उसी को हेल्पिंग वर्ब्स कहते हैं, ठीक है ना। जैसे आप देखेंगे यहां पर अब हेल्पिंग वर्ब का डेफिनेशन ये नहीं होगा, अभी मैं बोला ना कि मैं सिखा रहा हूं, तो अभी आपको यही चीज याद रखना कि कोई सेंटेंस के लास्ट में रहेगा उसको हेल्पिंग वर्ब। जैसे राम एक राजा था, मैं बोल रहा हूं तो हो गया वह कह रही थी, तो लास्ट में थी आ रहा है, हूं आ रहा है, था आ रहा है, तो ये आपका हेल्पिंग वर्ब्स हुआ, ठीक है। तो इसको पहले आपको करना है। हेल्पिंग वर्ब्स कहते हैं किसको है, तो हेल्पिंग वर्ब्स यहां पर देख लीजिएगा। हेल्पिंग वर्ब्स माने सहायक क्रिया होता है का अंग्रेजी कोई पूछ देगा तो इज होता है, हूं का अंग्रेजी कोई पूछेगा तो एम होता है या हो के अंग्रेजी पूछेगा तो आर होता है, था या थी के अंग्रेजी पूछेगा तो वाज होता है, थे के अंग्रेजी पूछेगा तो वेयर होता है, सकता के बाद है हूं हो पूछेगा तो कैन होता है, सकता के बाद था थी थे या खाली सका भी पूछेगा, खाली सका तब वो कूड होगा, ठीक है। चाहिए होगा तो शुड होगा, अवश्य चाहिए होगा तो मस्ट होगा, और के पास है रहेगा तो हैव होगा, और के पास है होगा तब वो हैज होगा, लेकिन इसको लगाना है वह के साथ और किसके साथ, नाम के साथ, ठीक है ना। और ये दोनों का पास्ट टेंस करेगा तो हैड होगा, ठीक है ना। मतलब के पास था होगा तो हैड होगा। चलिए, ये आपका 12 हेल्पिंग वर्ब्स है। टोटल 24 होते हैं, 24 होता है। 24 में से 12 तो मैं अभी आपको बता दूंगा, ठीक है। 12 नेक्स्ट में चला जाएगा, नेक्स्ट वीडियो में सेंटेंस में आपका चला जाएगा। तो अभी आप देखिए कुछ इस तरह से वर्ब भी आपको याद होना चाहिए। जाना के गो, आना के कम, पढ़ना के रीड, खेलना का प्ले, पढ़ाना का टीच, है ना। इस प्रकार से कुछ आपके पास भी बुक है ना, तो आप भी निकाल के देखो। खाना के ईट होता है, इस तरह से बनाना के कुक होता है, भोजन बनाने के लिए कुक, रोटी बनाने के लिए बेक होता है, घर बनाने के लिए बिल्ड, ये सब निकाल करके देखो, ठीक ना। उसके बाद आपको पता चलेगा। यहां पर देखिए, उसके बाद इस तरह से आपको कुछ ऑब्जेक्टिव केस भी, जैसे नॉवेल में उपन्यास होता है, चेस का मतलब शतरंज होता है, इस प्रकार से भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। उसके बाद आपको ये भी वाला याद रखना है कि है के अंग्रेजी पूछेगा तो दिस बना देना है यहां पर, वह के अंग्रेजी कोई पूछेगा तो दैट बना देना है, ये सब के कोई पूछेगा तो दीज बना देना है, वे सब के रहेगा तो दोज बना देंगे, मैं होगा तो आई बना देंगे, तुम या आप रहेगा तो यू बना देंगे, वह रहेगा पुरुष के लिए तो ही बना देंगे, वह रहेगा स्त्री के लिए तो सी बना देंगे, वे लोग रहेगा तो दे बना देंगे, और हम लोग रहेगा तो वी बना देंगे, है ना। ये सीरीज में मैं आपको शुरू किया हूं, यहां से मैं सिखा रहा हूं इसलिए मैं आपको बता, पहले इसको याद रखना है। हूं ऐसे इज, एम, आर, वाज, वेयर, कैन, कुड, शुड, मस्ट, इसको याद रखना है। आई, यू, ही, सी, इट, दे, इसको याद रखना है। उसके बाद दिस, दैट, दीज, दो, जिसको याद रखना है, बस इतना ही याद रखिएगा। उसके बाद आप सेंटेंस फटाफट बनेगा। अभी तो बचपन में पढ़े होंगे किंग, क्वीन, ये सब पढ़े होंगे, राजा, रानी, कलम, पुस्तक, ये सब पढ़े ना बचपन में, बुक, पेन, तो याद होगा। नहीं भी याद होगा तो ये सब तो कॉमन चीज है, सबको बोलबे करता है, ठीक है ना। अब देखिए सेंटेंस को आप शुरू करते हैं। तो सेंटेंस में आप यहां देखिएगा वाक्य होता है। वाक्य मुख्यतः 3 प्रकार के होता है, ठीक है ना। तो पहला जो आप देख रहे हैं विद्यार्थी है आपका अफर्मेटिव। क्या है? अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव, एस फॉर सेंटेंस समझना। देखिए अफर्मेटिव का ही एक और नाम होता है पॉजिटिव सेंटेंस। क्या बोलेंगे? पॉजिटिव सेंटेंस होता है, ठीक है ना। दोनों का हिंदी अगर पूछेंगे विद्यार्थी तो स्वीकारात्मक वाक्य होता है। स्वीकारात्मक हो गया वाक्य, ठीक है ना। देखिए, और इसका दूसरा का हमारा निगेटिव सेंटेंस है, और तीसरा का इंटेरोगेटिव सेंटेंस। क्या हमारा? इंटेरोगेटिव सेंटेंस है ना। तो निगेटिव सेंटेंस क्या होता है, इंट्रोगेटिव क्या होता है, और अफर्मेटिव क्या होता है, टोटल देखिए यहां पर
अभी अगर मान लीजिए आपको बोलना होगा यहाँ पर कि कोई चीज जैसे बोलना होगा कि सही सही सोचो, शुभ शुभ सोचो, सकारात्मक बनो, तो आप बोलिएगा बी पॉजिटिव। नकारात्मक मत बनो तो बोलेंगे डोंट बी निगेटिव। क्या बोलना है? डोंट बी निगेटिव, मतलब नकारात्मक मत बनो, शुभ शुभ सोचो, तो बी पॉजिटिव ना। आप इसको बोलने में भी यूज करिए, ठीक है। चलिए उसके बाद आपको याद रखना कि अगर किसी भी सेंटेंस में नहीं लग जाएगा तो उसको निगेटिव सेंटेंस बोलेंगे, और किसी भी सेंटेंस में क्या लग जाएगा तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस। क्या बोला है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस बोलेंगे, नहीं तो निगेटिव, क्या रहेगा तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस बोलेंगे, ठीक है ना। अब आपको यहां पर ध्यान देना है, जैसे देख लीजिए वह एक मकान नहीं है, तो नहीं देख रखे निगेटिव, क्या है साला का हो गया इंटेरोगेटिव हो गया। और इसमें ना तो जिस सेंटेंस में ना तो नहीं रहेगा और ना क्या रहेगा उसको अफर्मेटिव बोलेंगे, ठीक है ना। जैसे आपको कोई कह दिया यह कलम है, तो देखिए इसमें नहीं है, क्या है? नहीं ना है, तो इसको अफर्मेटिव बोलेंगे, ठीक है ना। अब देखिएगा, अब इसको बनाने का तरीका देखिए। कोई भी अगर अफर्मेटिव सेंटेंस हो या कोई भी आपका निगेटिव सेंटेंस हो तो क्या करना है? 1 नंबर में स्टार्टिंग में बनाइए, और 2 नंबर में लास्ट में बनाइए, और 3 नंबर में शुरू से बना दीजिए। लेकिन कब? जब वस्तु रहेगा, ऑब्जेक्टिव केस वाला में रहेगा, तब ऐसा करना है। जैसे अगर कोई कह दिया यह के अंग्रेजी, तो क्या बना देंगे आप? बोलिए यह के दिस, लास्ट में है के क्या बना दीजिएगा? इज। अब कलम के तो कौन चीज? पेन हो गया। अब यह और वह रहेगा तो अपने आपको ए लगा देना है, तो इसमें आप ए लगा दीजिए, ठीक है। तो हो गया दिस इज अ पेन, दिस इज अ पेन बोलेंगे। अच्छा ये देखिएगा, 1 नंबर में बनाइए राम के राम बना देंगे, 2 नंबर में लास्ट में जाएंगे, था के क्या बना देंगे? वाज बना देंगे, राम के राम, था के वाज। अब जो बचा शुरू से बना दीजिए, एक का आ बना देंगे, महान का ग्रेट हो जाएगा, और राजा के किंग हो जाएगा, ठीक है ना। 1 नंबर में शुरू वाला, 2 नंबर में लास्ट वाला हो गया, ठीक है, राम के राम, था के वाज, और 3 नंबर में सर बोले हैं कहां से? शुरू से ना, हो गया। चलिए ये सब के अंग्रेजी बोल दीजिए। 1 नंबर में शुरू वाला हो गया दिस, लास्ट में जाएंगे थी के, तो देखिएगा थी के अंग्रेजी यहां देखिए वाज होता है, ठीक है। था थी के वाज होता है। आप समझोगे कि हाँ पर वाज बनेगा। देखिए मैं आपको बता रहा हूं कि दीज के साथ, ये देखिए दीज के साथ और दोज के साथ कभी था थी कुछ भी रहेगा, हमेशा आपको वेयर लगाना है, और है हूं कुछ भी रहेगा आपको आर लगाना है, ठीक है ना। है हूं में आर, दीज और दोज के साथ, था थी में वेयर, ठीक है ना। चलिए तो हाँ बोला कि दीज के साथ थी रहेगा तब वो क्या लगा देंगे? वेयर, और लड़कियां के क्या बना देंगे? गर्ल्स, यही ना। 1 नंबर में, 2 नंबर में जो बचा। चलिए अब ये क्रिया आ गया, आना जाना, खाना, उठना, बैठना, दौड़ना, ये सब आ गया। चलिए क्रिया वाला एक कॉन्सेप्ट याद रखिएगा कि अगर कोई भी सेंटेंस में क्रिया हो तो 1 नंबर में शुरू में बनाइए, और 2 नंबर में लास्ट से बैठते आइए, सब बैठ जाएगा, ठीक है ना। चलिए बैठाइए, तो यहां पर मैं के अंग्रेजी क्या हो जाएगा? तो आई। लास्ट में सकता हूं के तो क्या हो जाएगा? कैन। बताइए जाना के क्या हो जाएगा? तो गो। वहां के क्या हो जाएगा? तो देयर। तो मैं के आई, सकता हूं के कैन, जाना के गो, वहां के देयर, हो गया आई कैन गो देयर। तो सर बोले हैं कि 1 नंबर में शुरू वाला, 2 नंबर में लास्ट वाला, तीसर का स्थान से बनते आना है, बैठ जाएगा। मुझे के क्या हो जाएगा? आई, मुझे के हो गया आई। और चाहिए के अंग्रेजी एकदम लास्ट में जाइए, तो सर यहाँ समझेबे कि चाहिए के शुड होता है, तो बनाइए चाहिए के शुड, चाहिए का हो जाएगा शुड। अब यहाँ से बनाइए लिखना के क्या होता है? तो राइट हो जाएगा। एक पत्र तो क्या लिख देंगे? अ लेटर। कोई दिक्कत है? मुझे एक पत्र लेना चाहिए तो आई शुड राइट अ लेटर। चलिए अब के पास है वाला मामला आ गया, तो यहां पर हो जाएगा मेरे के हो जाएगा आई, और के पास है तो है के पास है। देखिए सर बताए हैं, या तो हैव या हैज बनाइए। देखिए यहां पर भी सीख लीजिए, हैव, हैज और हैड का प्रयोग के पास है में तो होबे करता है, लेकिन साथ में आप रिश्ता भी बताइएगा तब वो हैव हैज हैड का प्रयोग होता है। साथ में यदि आप बताइए उसके पके हुए बाल हैं, उसके 2 हाथ है, उसके उजले दांत है, उसके काले दांत है, तो ऐसा बताइएगा तब भी आपको हैव हैज का हैड का प्रयोग होता है। इसीलिए हैव हैज हैड को राइट फॉर्म, पोजीशन फॉर्म या रिलेशन फॉर्म के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। तो चलिए यहां पर मेरे के हो गया आई, पास है के अंग्रेजी हैव, चूंकि हैज वह या नाम रहेगा तब, मतलब ही रहेगा तब, सी रहेगा तब, इट रहेगा तब, नाम रहेगा तब ना। तो चलिए मेरे को हो गया आई, पास और है के हो गया हैव, और एक कार का हो जाएगा अ कार, तो हो गया आई हैव अ कार, हो गया ना। इस प्रकार से मैंने टोटल फॉर्मेटिव बता दिया। वीडियो को पॉज करके आप रोक करके देख सकते हैं, उतार
उतार सकते हैं, यहां से आपका सीरीज शुरू हुआ है। तो चलिए वह के हम बना देंगे दैट, कितना ही भी बनाता है, कितना सी भी बनाता है, लेकिन यहाँ पर जब वह मकान अगर पुरुष होता, मेल अगर होता तो ही बनाते, फीमेल अगर स्त्री होती तो सी बनाते, लेकिन वह है इसलिए दैट बना दिए। लास्ट में है के का बना देंगे ईच। सर बोले हैं 1 नंबर में शुरू वाला, 2 नंबर में लास्ट वाला, और तीसरा का स्थान पर हमेशा नोट लगता है। बोलने में आप बोलेगा चलोगे, बोलना होगा नहीं तो बोलेंगे नो, खींच के बोलना होगा नहीं नहीं रे तो बोलेंगे नो अवे। क्या बोलेंगे? नो अवे बोलेंगे ना। तो वह क्या हो गया दैट। लास्ट में जाएंगे है क्या बनेगा ईच, और तीसरा का स्थान पर सर बोले हैं नॉट, और फिर शुरू से बना दीजिए तो हो गया आ। बिल्डिंग बना सकते हैं, आ हाउस बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मकान है तो ज्यादा अच्छा है कि आप बिल्डिंगे बनाइए, ठीक है ना। मकान में बिल्डिंग चलता है, घर होगा तब होम और हाउस होता है, ठीक है ना। चलिए अब 1 नंबर में सर बोले शुरू में सीता हो गया, लास्ट में जाएंगे थी के अंग्रेजी वाज होगा, तीसरा का स्थान पर नोट लगता है। 1 नंबर 2 नंबर तीसरा का स्थान जो बचा शुरू से तो क्या होगा आ क्वीन हो जाएगा, कोई दिक्कत। ये सब के सर बोले हैं दीज होता है। लास्ट में जाएंगे है होगा तो सॉरी वे सब है तो दोज बना देंगे, वे सब है दोज। लास्ट में जाएंगे तो है के आर, तीसरा का स्थान पर नोट लगता है। 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, अब जो बचा तो उसको बना दीजिए तो हो गया बॉयज। अब वह के यहाँ पर देखिए क्या बनाएंगे शक्ति, मैंने शक्ति थी तो लड़की है इसलिए सी बना देंगे। लास्ट में जाएंगे तो सकी के अंग्रेजी सिर्फ सकी के बनाइए तो क्या बनेगा कुड। तीसरा का स्थान पर नोट लगता है, और लास्ट में देखिए बनाना के कुक हो गया और भोजन के फूड हो गया, तो हो गया ना क्या हो गया सी कुड नॉट कुक फूड। चलिए मुझे तुम्हें क्या हो गया यहाँ पर कौन सी बोलिए यू हो गया, और अवश्य और चाहिए के सर बताए हैं कौन सी मस्ट, तो मस्ट हो जाएगा। तीसरा का स्थान पर नोट लगता है, और गाली देना का एब्यूज होता है, बहुत लोग समझता है अच्छा देना का गिव होता है, गाली के एब्यूज तो गिव एब्यूज। देखो बाबू देना का गिव तब होता है जब उठा के देंगे तब, तो गाली उठा के देते हो नहीं ना, तो इसलिए एब्यूज एक वर्ड होता है ना। चलिए राम के अंग्रेजी राम होता है यहाँ पर है ना, और के बताए थे पैर सैर ये सब हाथ पैर बताइएगा तो क्या लगेगा आपका, इसमें भी आपको है भाई लगता है तो राम के अनुसार हैज लगेगा, और नहीं कि इसमें नो लगता है, और पैर है तो यहाँ पर लेग है 2 होता है इसलिए इस पर लगा दीजिए तो राम हैज नो लेग्स होगा। मेरे भाई नहीं है तो बना सकते आई हैव लगेगा, फिर नो, अब भाई का क्या होगा ब्रदर, आई हैव नो ब्रदर, एस भी लगा सकते हैं आई हैव नो ब्रदर्स है ना। इस प्रकार से अफर्मेटिव निगेटिव हो गया। इसमें और बता दे रहे हैं, जैसे कोई कह दिया कि मुझे पैसे चाहिए, देखिएगा मुझे पैसे चाहिए तो आपको बना देना है मुझे क्या है, और सोचेगा चाहिए क्या तो सर तो बोलबे किए कि शुड बनाना है, शुड बनाना है, लेकिन यहाँ पर शुड नहीं बनेगा क्योंकि चाहिए के बगल में यहाँ देखिए चाहिए के बगल में लिखना नाना क्रिया है इसीलिए शुड बना है। यहाँ चाहिए के बगल में नाउन है वस्तु है, इसलिए जब जब वस्तु चाहिए तो वांट बोलना होगा, और पैसा के मनी तो बोलिए ना मुझे पैसा चाहिए तो आई वांट मनी, मुझे कुछ नहीं चाहिए तो आई वांट नथिंग, मुझे तुम चाहिए तो आई वांट यू, मुझे सब चीज चाहिए आई वांट एवरीथिंग, हम लोगों को दौलत चाहिए वी वांट वेल्थ। इस प्रकार से बहुत सारा सेंटेंस आप क्या करिए बोल भी सकते हैं, नोट करके लिख भी लीजिए आप लोग, ठीक है ना। चलिए शुरू किया है तो लास्ट में जाएंगे है के अंग्रेजी होता है इज, एक बनाएंगे तो है भी बन जाएगा क्या भी बन जाएगा, और यह के अंग्रेजी हो जाएगा कौन सी दिस, और एक उजली कार तो होगा अ वाइट कार होगा ना। इस प्रकार से चूंकि अच्छा ये बनाने का नियम हम यहाँ पर नहीं बताया, ध्यान समझिए। शुरू बाबू क्या रहेगा तो लास्ट में जाना है, लिख लो शुरू क्या रहेगा तो लास्ट में जाना है के अंग्रेजी ईज होगा, एगो बनाएगा तो 2 बन जाएगा, क्या भी बन जाएगा है भी बन जाएगा, दोनों के अंग्रेजी ईज होगा। यह के अंग्रेजी दिस हो जाएगा, ठीक है ना। मैंने शुरू क्या है तो लास्ट में, और जो बचा शुरू से बना दीजिए, ठीक है। तो क्या था तो लास्ट में गया तो है के ईज, शुरू से यह के दिस, एक का ए उजली का व्हाइट कार के, बैठ गया ना। शुरू क्या है तो लास्ट में थी तो थी के वाज हो जाएगा, तो एगो बनाएंगे तो 2 सर बोले हैं शुरू से, लेकिन इसमें देखिएगा 1 मिनट यहाँ पर देख लेंगे। अब यहाँ पर कहिएगा सही तो गलती बना रहे हैं आप, चूंकि शक्ति थी वाला मामला हो गया, हाँ गलती हो गया ये। तो आपको शुरू किया है तो लास्ट में तो जाना है, लेकिन थी नहीं ना है, शक्ति थी है इसलिए कूड हो जाएगा, ठीक है ना। शक्ति थी कूड होता है, अब क्या भी बन जाएगा वो भी बन गया, राधा के राधा हो जाएगा। अब लास्ट बन लेता है जाना के क्या हो जाएगा गो, और वहां क्या हो जाएगा देयर, चूंकि सर बोले हैं शुरू किया तो लास्ट में सकते थे कुट हो गया, राधा का राधा क्रिया वाला में लास्ट में जाना है ना, जाना को वहां का देयर। चलिए शुरू किया तो लास्ट में चाहिए का क्या होगा शुड होता, ठीक है। किया भी बन गया चाहिए बन गया, तुम्हें क्या हो जाएगा यू, और लिखना क्या हो जाएगा राइट, एक पत्र के क्या हो जाएगा बोलिए अ
लेटर। हो गया ना, इस प्रकार शुरू किया था, लास्ट में चाहिए क्या हो गया, शुड, तुम्हें के यू बना दिए। अब लिखना क्या लगा, राइट, एक पत्र का क्या होगा, आ लेटर। शुरू किया है तो लास्ट में जाएंगे, ठीक है। तो बताए उसके अनुसार हैज लगेगा, चूंकि पके हुए बाल आप अंग बता रहे हैं, उसका ऑर्गन बता रहे हैं, तो क्या भी बन जाएगा, है भी उसके के ही बना दीजिएगा, ठीक है। अब पके हुए बाल का होता है ग्रे हेयर, क्या होता है, ग्रे हेयर होता है ना, ग्रे हेयर मैंने पके हुए बाल। चलिए शुरू किया है तो लास्ट में, तो ये तुम्हें कोई समस्या तुम्हारे पास है तो बनेगा हैव, हो जाएगा कि ये भी और ये भी, तुम्हें है तो यू, अब एक कोई समस्या तो एनी प्रॉब्लम। अरे हम लोग बोलने में भी तो प्रयोग करते हैं, क्या तुम्हें कोई समस्या तो हैव यू एनी प्रॉब्लम। अब कुछ वर्ड आपको याद रखना, जैसे क्या का अंग्रेजी क्या होता है तो व्हाट, कहाँ के क्या होता है वेयर, कैसे के क्या होता है हाउ, कौन के क्या होता है तो हु, कब के क्या होता है तो व्हेन होता है ना, इसको भी याद रखना। व्हाट बोलेंगे क्या, वेयर बोलेंगे कहाँ, वेन बोलेंगे कब, हाउ मने कैसे, हु मने कौन, इस प्रकार से विच हुम बहुत सारा होता है, लेकिन अभी स्टार्ट हुआ इसलिए आसान। जब भी कभी भी क्वेश्चन वाला होगा तो एक नंबर में एकदम लास्ट में बनाइए, सॉरी एक नंबर में उसको बनाइए जरा से क्वेश्चन हो जाएगा। तो क्वेश्चन किससे हो रहा है, क्या से, तो क्या के लिए क्या हो जाएगा व्हाट, लास्ट में जाएंगे तो है के लिए क्या हो जाएगा इज, और ठीक है शुरू किया था तो क्या कहेंगे तो व्हाट बना दिए, लास्ट में गए तो क्या हो गया, है के क्या हो जाएगा इज, है ना। उसके बाद यह क्या हो जाएगा दिस, तो हो गया यह क्या है तो व्हाट इज दिस, क्या होगा व्हाट इज दिस। उसके बाद देखिएगा कैसे के लिए बनाइए, कैसे के, तो कैसे क्या होगा हाउ। अब देखिए लास्ट में जाएंगे सकता है के क्या बना देंगे, बोलिए सकता है कि कौन सी कैन, ठीक है। अब देखिए राम बनाइए और जो बचेगा वो लास्ट बना दीजिए, जाना के क्या होगा गो, वहां का क्या हो जाएगा देयर, तो हाउ कैन राम गो देयर। चलिए सिर्फ बोलने में यूज करना होगा, कौन है तो बोलेंगे हु इज दैट, क्या बोलेंगे हु इज दैट। बोलना होगा कहाँ हो तो वेयर आर यू बोल देंगे, ठीक है। इस प्रकार से आप बोल भी सकते हैं क्या है, आपको बोलना होगा क्या है तो बोलेंगे व्हाट इज दैट, क्या बोलेंगे व्हाट इज दैट मतलब क्या है। इस प्रकार से आप वीडियो को रोक भी सकते हैं, पूरा उतार भी सकते हैं, पूरा देख लीजिए पूरा सेंटेंस हुआ है, और अगले वीडियो में हमारा इसी प्रकार से पूरा टेंस हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो जो आपका आएगा पूरा टेंस का, फिर पूरा वॉइस का आएगा, फिर नरेशन का, 4 वीडियो में आपका टोटल कंप्लीट करवा दूंगा इंग्लिश, जिससे आप, और 5वां वीडियो से हमारा किसी भी हिंदी को इंग्लिश में लिखना शुरू होगा, और किसी भी हिंदी स्टोरी को इंग्लिश और इंग्लिश स्टोरी को हिंदी में लिखना होगा। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।